मैं संजय कुमार और संजय मिक्सटेक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात। हमारी इंडस्ट्री लाइन में जब भी हम देखते हैं कोई भी नाप या पैमाना लेते हैं तो एमएम या सूत में लेते हैं। अभी आप देखिए, एमएम तो पहचानना बहुत सरल होता है क्योंकि उसमें लिखा होता है 10 एमएम, 12 एमएम या 15 एमएम। लेकिन जब आप काम करते हैं और आपको कोई टैप करना होता है या फिर ड्रिल करना होता है, और अगर ड्रिल में इस तरह से लिखा होता है जैसे कि 3/4, 1/2 या 1/4, तो अब आप कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि ये कितने एमएम का है या कितने सूत का है। तो आज मैं इसको निकालना आपको बताऊंगा। ये एक ऐसा तरीका जो आपने ना तो कभी सुना होगा ना देखा होगा, और मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट आज करूंगा कि मैं एमएम और सूत के बारे में बता तो रहा हूँ, लेकिन केवल सूत के बारे में बता पाऊँगा, क्योंकि अगर मैं एमएम के बारे में बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आइए देखिए, मैंने इस तरह से आपको एक चार्ट बना के दिखाया हुआ है, और यह चार्ट शायद आपको अभी समझ में ना आए, लेकिन जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तो ये चार्ट भी पूरा समझ में आ जाएगा, और इसके द्वारा जो मैंने पैमाना निकालना जो बताने वाला हूँ आपको वो भी समझ में आ जाएगा। तो आप देखिए सबसे पहले कि 1 इंच बराबर 8 सूत, मैंने ऊपर भी लिखा है 1 इंच के बराबर 8 सूत होता है, और सूत परिवार का यही मुखिया भी होता है। मैंने इसको मुखिया बनाया है, 8 से हमने मुखिया बना के दिखाया है। अब आप इस पर हंसेंगे कि हमने इसको मुखिया क्यों बनाया है, तो इस मुखिया के साथ ही ये सारा रिलेशन है। जो भी पैमाना निकलेगा इस मुखिया के साथ ही मैं आपको जोड़ के दिखाने वाला हूँ, क्योंकि किसी भी परिवार में एक मुखिया मेन होता है। तो इस सूत परिवार में ये 8 अंक जो है वो मुखिया है, और मैंने इससे मुखिया बना के दिखाया है। अभी आप देखिए इस चार्ट में मैंने आपको लिख के दिखाया है कि इसको एक सूत बराबर 1/8 इंच होता है, तो 2 सूत को हम 1/4 इंच लिख सकते हैं, और 3 सूत को 3/8 लिख सकते हैं, 4 सूत को 1/2, 5 सूत को 5/8, 6 सूत को 3/4। इस तरह से इसको मैंने फ्रेश लिए है। इधर हमने आधा बढ़ाया हुआ है, यानी इसको आधा सूत यानी 1/16 इंच, और एक में आधा जोड़ेंगे तो 1.5 सूत हो जाएगा। 1.5 सूत का मतलब होता है 3/16 लिखते हैं, 2.5 सूत को 5/16, 3.5 को 7/16, 4.5 को 9/16। इस तरह से हम आधा बढ़ाते चले जाते हैं। उसके बाद हमने लिया है पौन सूत को, पौन सूत यानी 3/32, 2.25 यानी 7/32, 2.25 यानी सब जगह पौने लगे हुए हैं, 4.5, 4.6, 4.7। उसके बाद हमने लास्ट में लिया है सवा, यानी सवा सूत, 2.25 सूत, 3.25 सूत, 4.25 सूत, 5.25 सूत। तो इस तरह से आप चार्ट को याद करने की जरूरत नहीं है, वो तो मैं आपको दिखाने के लिए इस तरह का चार्ट बनाया हुआ है। अब आप देखिए, मैं कोई भी एक इस वजह से पहले इस लाइन के जो पैमाने हैं उनको लिख के आपको हल करके दिखाना चाहता हूँ कि कोई भी मान लीजिए जैसे आपका ये टैप है, आपको कोई टैप करना है और आपको इंडस्ट्रीज में रखा है या आप मार्केट में लेने जाते हैं, उस पर लिखा होता है 1/4। देखिए आप ये भी लिखा हो सकता है 3/4 भी हो सकता है, 1/2 भी लिखा हो सकता है। अब आपको नहीं पता कि ये कितने एमएम का है या कितने सूत का है, तो मैं अभी आपको इसको सूत में कन्वर्ट करके दिखाना चाहता हूँ। अभी आपको केवल एक बात ही ध्यान करना है कि ये जो 8 सूत है ये परिवार का मुखिया है, और ये मुखिया मैंने बनाया हुआ है। इसके साथ जो भी रहेगा वो उसका परिवार का सदस्य कहलाएगा। अब वो कैसे, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले देख लीजिए 2 सूत यानी 1/4। अभी आप इधर देख लीजिए, ये 2 सूत, इसको हम लिखते हैं 1/4 इंच। अब 1/4 इंच आपने लिख तो लिया, लेकिन आपको नहीं पता है कि ये कितने सूत है। तो मैंने आपको क्या बताया है, सबसे पहले आप देखिए मुखिया, ये 1/4 है, इसमें हमें मुखिया का साथ लेना है। मुखिया यानी 8, मुखिया के साथ जो रहेगा, यानी हम 8 को मुखिया कहते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इधर नीचे 8 को बनाना है। तो 8 को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं आपको फिर से बताता हूँ। ये हमारा 1/4 है। अब इसमें हम क्या करेंगे, गुणा 2 का करेंगे, तो ऊपर भी गुणा हमें 2 का करना पड़ेगा। और अब आप देखेंगे कि ऊपर 2 एकम 2 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 2 चौको 8, यानी अब ये मुखिया परिवार में आ चुका है। तो मुखिया के जो साथ में है 2 है, तो आइए हमारा कितना हो जाएगा, इसको हम 2 सूत बोलेंगे। तो यानी हम जो हमारा 1/4 था, जिसको हम 1/4 लिखते हैं 2 सूत को, तो अभी हमारे साथ 8 के साथ 2 आ गया, यानी मुखिया के साथ 2 हो गया। तो हम इस 1/4 को 2 सूत कहेंगे। तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। उसके साथ मैं दूसरा पैमाना लेना चाहूँगा। अभी आप देख लीजिए 3 सूत को हम 3/8 लिखते हैं। तो अगर हमारे टैप पर केवल 3/8 लिखा है इस तरह से, तो आप इसको कैसे पहचानेंगे कि ये कितने सूत का है, क्योंकि अभी आपको तो पता ही नहीं था कि ना तो एमएम लिखा है और ना ही फ्रेश सूत लिखा है, लेकिन आप फिर भी कन्फ्यूजन हो जाते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया है कि ये जो मुखिया है, मुखिया के साथ में जो भी रहेगा वो उतने ही सूत का हो जाएगा। तो यहाँ पर मुखिया 8 साथ में आ गए हैं, और 8 के साथ में 3 है, तो ये हमारा 3 सूत का टैप या ड्रिल कहलाएगा। अब अगली जो हमारी इकाई है वो 4 सूत, लेकिन 4 सूत को हम क्या लिखते हैं 1/2। आप देख लीजिए, आप हमने इस तरह से लिखा है 1/2,
अब 1/2 अब नहीं मालूम आपको ये कितने सूद होता है, तो इसको हमें क्या करना है, इसको भी मुखिया के साथ में ले लेना है। मुखिया जिसको 8 को कहते हैं मुखिया, तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि मुखिया कैसे आएंगे। तो अभी 1/2 है, तो इसमें 1/2 में हमें क्या करना पड़ेगा, यानी या तो हमें गुणा करना पड़ेगा या भाग करना पड़ेगा। तो जितने का गुणा हम नीचे करेंगे उतने का गुणा हम ऊपर करेंगे, या जितने का हम भाग नीचे करेंगे उतने का भाग हम ऊपर करेंगे। तो इसमें मुखिया बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 दूना 8, यानी 4 का गुणा हमें नीचे करना पड़ेगा, तो 4 का गुणा ऊपर हमें करना पड़ेगा। इसका जो हमें पैमाना मिलेगा 4 एकम 4, नीचे आएगा 4 दूनी 8, यानी ये मुखिया जी आएगा। मुखिया जी के साथ में कौन है, 4, जो 4 का अंक है, तो हमारा ये 4 सूद कहलाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको इतना सा याद करना है कि जो मुखिया के साथ में जो भी होगा, जो भी पैमाना आएगा, उसको हम उतने सूद बोल देंगे। यानी 8 मुखिया के साथ में 3 है, तो ये 3 सूद हो गया 3/8, और 2 को हम लिखते हैं 1/4, लेकिन इसको हम जब निकाला है तो 8 के साथ 2 आ गया, तो इसको हम 1/4 को 2 सूद कहेंगे। अभी इसका हम एक पैमाना और ले लेते हैं इस लाइन से। तो जैसे 6 सूद को हमने ले लिए, ये हमारा 6 सूद हो गया, और 6 सूद को हम लिखते हैं 3/4। अब आपको नहीं पता कि 3/4 तो हमारे टैब पर या ड्रिल पर लिखा हुआ है, ये कितने सूद का है, तो सीधा सा अर्थ है इसको हम मुखिया के साथ लाते हैं। यानी यूँ कह लें कि मुखिया के सर पर बैठाना, मुखिया के सर पर जो भी शख्स बैठेगा वो उतना ही सूद कहलाएगा। यानी इसको हमें क्या करना पड़ेगा, मुखिया बनाने के लिए इसमें 4 में 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो ये मुखिया बन जाएंगे। तो यानी 2 का गुणा इधर करेंगे और 2 का गुणा भी हम ऊपर करेंगे, तो यानी 3 दूनी 6 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा आपका 4 दूनी 8। तो यानी ये मुखिया जी साथ में आ गए, मुखिया के सर पर कौन बैठ गया है, 6, तो इसको हम बोलेंगे 6 सूद। तो हमारा जो 3/4 था, तो 3/4 को हम बोलेंगे 6 सूद। तो ये तो हमारा इस तरह से फ्रेश लाइन का हो गया। अब हम चलते हैं आधा सूद की तरफ। ये वाले पैमाने आपको लेके दिखाते हैं। केवल पूरे वीडियो में मुखिया को साथ लेके चलना है, यानी मुखिया के सर पर जो भी आप बैठा देंगे वो उसका उतना ही सूद हो जाएगा। अभी आप देख लीजिए, हम इस वाली लाइन से लेते हैं इन पैमानों को, जहाँ हमने आधा सूद करके बढ़ाया है। तो अभी आप देखना, इसको हम पहला जो पैमाना वो लेते हैं 1/2। इसका मतलब होता है आधा, यानी इसको हम 0.5 भी कह सकते हैं। तो इसको अभी हम क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं आधा सूद को मतलब होता है 1/16 इंच। अब आपको कैसे पता कि ये 1/16 इंच कितने सूद होना चाहिए, तो वही फार्मूला आएगा कि आप इसको 1/16 में ये देखें कि ये यहाँ परिवार में मुखिया किस तरह से बना पाएंगे। कहीं गुणा करना पड़ेगा, कहीं भाग करना पड़ेगा। तो इसमें हमें कितने का भाग करना पड़ेगा, इस पर हम भाग करेंगे आपको 2 का, तो 2 का भाग नीचे देंगे, और इस तरह से 2 का भाग ऊपर देंगे। तो इस तरह से क्या आ जाएगा, जब 2 में हम 1 का भाग देंगे तो आएगा 0.5, यानी हम 0.5 भी लिख सकते हैं, और नीचे आएगा 2/16 यानी 8। तो ये मुखिया जी साथ में आ गए, और मुखिया के सर पे कौन बैठा है, 0.5, जिसको हम आधा इंच, 0.5 या फिर आधा इंच इसको हम कह सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, यानी मुखिया के साथ में जो भी साथ में रहेगा वो उतना सूद हो जाएगा। हम नेक्स्ट को इसमें से एक पैमाना और ले लेते हैं। मान लीजिए हम 3.5 सूद ले लेते हैं, इसको हम ऐसे ले लेते हैं 3.5, इस तरह से बोलते हैं। तो इसको हम 3.5 सूद को लिख सकते हैं आपका 7/16। 7/16 जो है इंच। अब आपको कैसे पता कि ये 3.5 इंच है, 3.5 सूद है या कोई और पैमाना है, तो बस वही फार्मूला आपको लगाना है कि आपको मुखिया के साथ में ले जाना है। तो मुखिया के साथ में ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर भाग देने पड़ेगा 2 का, ऊपर भी हम भाग देंगे 2 का, हमारा बराबर आएगा। जब हम 2 में 7 का देंगे तो आएगा हमारा 3.5, और नीचे आएगा हमारा 2/16। यानी मुखिया जी जब हमारे साथ में आ गए हैं, तो मुखिया के सर पे कौन बैठा है, 3.5, तो ये हमारा हो गया 3.5 सूद। आपको पूरे चार्ट में एक ही फार्मूला लगाना है कि कोई भी हो, चाहे 7/16 हो, चाहे 3/16 हो, इनमें से कोई भी पैमाना हो, इनमें सभी में ये देखना है कि मुखिया के साथ में आना चाहिए। जहाँ 8 आ गया, यानी परिवार का मेन सदस्य आ गया, उस सदस्य के साथ में या उसके सर पे जो भी बैठा होगा वो उतने सूद होगा। देख लीजिए, इसमें से एक पैमाना और ले लेते हैं। अभी वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको समझाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक हमने अभी तक 1 और 2 लाइनों का दिखा दिया। अब हम तीसरी लाइन को लेते हैं। इसमें से भी 1-2 पैमाने लेके हम आपको प्रैक्टिकल बताना चाहते हैं। मान लीजिए, जरा जूम करके दिखाएं, ये हमारा है 2.25 सूद। 2.25 सूद को हम क्या लिखते हैं, 7/32, यानी 2.25 सूद को हम इस तरह से लिख सकते हैं 1.75। ये हमारा हो गया 2.25 सूद, और इसको हम क्या लिखते हैं, 7/32। अभी आप देख लीजिए कि टैब पे
या ड्रिल पर ये नाप लिखा होगा। अब आप इसको कैसे निकालेंगे, तो बस वही फार्मूला है कि इसको हमें मुखिया जी के साथ ले जाना है, और मुखिया जी के साथ ले जाने में हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 8 का अंक जो कि 8 हमारे मुखिया जी है, तो उसको हमें लाना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए यहाँ पर 4 का भाग देना पड़ेगा नीचे, तो ऊपर भी हमें 4 का भाग देना पड़ेगा। अभी आप देख लीजिए, जब हम 4 से 7 को भाग देंगे तो हमारा आएगा 1.75 और हमारे नीचे आएगा 4 से 4 8 32। तो यानी मुखिया जी हमारे साथ में जब आ गए, और मुखिया जी के साथ में जो भी हमने लिख दिया वो हमारा इतना सूद आ गया। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। इसमें से चलिए हम एक आध और पैमाना अपना ले लेते हैं। मान लीजिए हमें लिखना है 4.25 सूद। 4.25 सूद का मतलब होता है अपना, देखिए आप इस तरह से लिख लीजिए 4.25 सूद, यानी हो जाता है हमारा 4.75। इसको हम 4.25 कहते हैं। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम अपना 4.25 को लिख सकते हैं 19/32। मान लीजिए अगर आपका ये साइज टेप या ड्रिल कहीं भी लिखा हुआ है, अब आपको नहीं पता ये कितने सूद का है, तो फार्मूला वही लगेगा। देख लीजिए 19/32। अब हमें इसमें क्या करना है, इस 32 को मुखिया बनाना है, यानी मुखिया के साथ में लाना है। तो इसमें भी हमें भाग 4 का करना पड़ेगा, ऊपर भी हमें भाग 4 का करना पड़ेगा। तो हमारा आएगा इसमें बराबर में आएगा 4.75, नीचे आ जाएगा 8, यानी मुखिया जी हमारे साथ में आ गए। मुखिया जी के सर पर जो बैठा है, सर पर बैठा है, वो हमारा इतना सूद हो गया। तो हमें पूरे फार्मूला में ये देखना है कि मुखिया जी को साथ में लाना है, चाहे गुणा करना पड़े या फिर भाग करना पड़े, मुखिया जी के साथ में लाना है। मुखिया जी के सर पर जो भी बैठेगा वो उतने सूद हो जाएगा। आपको और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए इस लाइन से और हम एक दो पैमाना लेके आपको दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए 1.25 सूद हो गया, तो 1.25 सूद यानी 1.25 सूद। 1.25 सूद को हम क्या लिखते हैं, 1.25 सूद को हम लिखते हैं आपका 1.25। ये 1.25 सूद हो गया। लेकिन जब हमारा टेप पर लिखा होगा या ड्रिल पर लिखा होगा तो वो इस तरह से लिखा होगा 5/32। देखिए आप, ये इस तरह से लिखा होगा 5/32। अब आपको नहीं पता ये कितने सूद है, तो फार्मूला वही लगेगा। हमें क्या करना है, इसको मुखिया जी के साथ में लाना है, 5/32 करना है। और अभी हमें क्या करना पड़ेगा, मुखिया जी के साथ में लाने के लिए सीधा नीचे 4 का भाग देना पड़ेगा, और ऊपर भी 4 का हम भाग देंगे। तो हमारे क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, जब हम भाग देंगे 4 से 5 को भाग देंगे तो 4 एकम 4 नहीं जाएगा 0.25, 4 दूनी 8, 4 5 20, 1.25/4 8 32। यानी ये भी हमारे मुखिया जी के साथ में आ गए हैं। मुखिया जी के सर पर क्या बैठे हैं, 1.25। तो हमारा 1.25 सूद जो है उसको हम क्या लिखेंगे, 5/32। तो 5/32 को हम कैसे पहचानेंगे, जहाँ उसको 8 में मुखिया जी के साथ में जहाँ उसको लाएंगे तो ऊपर आ जाएगा 1.25। तो इसको हम लिखेंगे अपना 1.25। ये हमारा पैमाना आ जाएगा, यानी ये मुखिया जी के साथ में आ जाएंगे। यही हमारा आंसर होगा। अगर आपको यह वीडियो मेरा पसंद आ जाए तो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट करें, और मैं आगे भी भरपूर प्रयास करूँगा कि इस तरह से अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ।